नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट में। दोस्तों, अभी स्टॉक मार्केट वॉर सिनेरियो में जो भी हो रहा है, क्या लगता है अभी क्या और नीचे जाएगा? क्या हमें अभी स्टॉक परचेज करने चाहिए, या जो हमारे पास है हम उनको किस तरह से देखें? उनमें कुछ अगर लॉस हमें ज़्यादा लग रहा है तो क्या हम लॉस बुक करके एग्जिट कर जाएं? देखिए दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक सिद्धांत है कि जब भी कोई ऐसा एक्सेप्शनल टाइम आता है तो इन्वेस्टमेंट्स में हमें अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। मेरी बात शायद आपको ठीक ना लगे, बट जितने भी वर्ल्ड के प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं सब आपको यही कहते दिखेंगे, और उन सब ने अपना करियर ऐसे ही ट्रॉमास के दौरान, चाहे वो पेंडेमिक है, चाहे वो और भी कोई वॉर्स या कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें कोई नेगेटिव सिनेरियोस हम लोगों ने देखे हैं, तो उन्होंने उस टाइम पर जरूर इन्वेस्ट किया है। तो आज मैं आपके सामने कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगता है अंडर वैल्यूड हैं आज के मार्केट में, उनके बारे में चर्चा करूँगा। और ये वो स्टॉक्स हैं जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, और राइट नाउ मुझे क्या लगता है इनमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्राइस पर एंटर करना चाहिए, ये सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मेरी लिस्ट में पहला स्टॉक है बजाज कंज्यूमर केयर। इस स्टॉक में जो मुझे दिखता है, इस कंपनी के रिवेन्यू बहुत स्टेबल है। पिछले अगर मैं 6 साल 8 साल की बात करूँ, अगर ग्रो नहीं हो रहे तो स्टेबल भी हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं, जो लगभग 23 से 24% के, जो कि 23 से 24% के काफ़ी लंबे समय से मेंटेन है ऑन एन एवरेज। और अगर मैं फ्री कैश फ्लोज की बात करूं, ये भी काफ़ी स्टेबल दिखते हैं, और बजाज का नाम ऑलरेडी है ही। और सबसे बड़ी अच्छी जो चीज़ लग रही है, इस सब के होने के बावजूद अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज यानी करंट एसेट्स जो भी हैं, वो भी एक रेंज में, एक चेक के अंदर मेंटेन्ड है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे इसका वर्तमान भाव चल रहा है 160 के अराउंड, और अगर मैं इसको देखूं मेरी अपनी DCF मॉडल की, अगर मैं उस पर वैल्यूएशन मेथड्स पे और उसके साथ साथ कुछ और वैल्यूएशन मेथड जिस पे मैं ज़्यादा रिलाई करता हूं, उसके हिसाब से मेरी जो एक रेंज होनी चाहिए जो फेयर वैल्यू की, वो है 135 के अराउंड, जो कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 162 के अराउंड। बट जो दूसरी चीज़ें जो मेरे को इसके लिए प्रेरित कर रही हैं एक अंडर वैल्यू स्टॉक की तरह देखने में, देखिए इंडस्ट्री का अगर मैं देखूँ P लेवल इसका क्या है, दैट इज समवेयर अराउंड 41 टाइम्स, और इसका है राइट नाउ 11 टाइम्स। और अगर मैं देखता हूँ प्राइस टू बुक जो इंडस्ट्री का है, वो है 7 to 8 टाइम्स, और फाइनेंस कॉस्ट भी इसकी काफ़ी लो है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस स्टॉक में इस वर्तमान भाव पर, यानी 160 के राउंड, अगर आप पाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में वो कितना पैसा लगाना चाहिए, लेट्स से आप 100 रुपये एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं टोटल पोर्टफोलियो में, तो मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पर ये होगी कि मैं एटलीस्ट 30 to 50 रुपीज़ एटलीस्ट राइट नाउ करंट प्राइस पे मैं इन्वेस्ट करूँ, जो कि 160 के अराउंड। और बाकी अगर मुझे कोई शार्प करेक्शन, जैसे अभी सिनेरियो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, अभी निफ्टी एनालिसिस भी हम लोगों ने, जो वीकली एनालिसिस है, हमने पोस्ट किया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख जाएगा। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई करेक्शन स्टीप आ जाती है, तब जाके मैं अगला फर्दर जो नेक्स्ट 50% या 70% जो भी मेरा बचता है, वो तब मैं परचेज करूँ, वरना 160 के अराउंड भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक मुझे दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है। अब दोस्तों, दूसरा स्टॉक जो मेरी रेंज में है, जो मेरी लिस्ट में है, दैट इज स्टार सीमेंट। स्टार सीमेंट में जो मुझे लग रहा है, इसके रिवेन्यूज़ भी अगर पिछले 6 से 8 साल के मैं देखता हूँ, वो भी बहुत स्टेबल हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है, बट स्टेबल है। एंड अगर नेट प्रॉफिट को देखूँ, वो भी एक मेंटेन्ड है 13 से 14% के अराउंड, जो कि ठीक अच्छा खासा प्रॉफिट है। अकाउंट रिसीवेबल्स भी चेक में हैं, और इन्वेंट्रीज भी चेक में हैं, जो रिवेन्यूज के साथ साथ ऑलरेडी उतना ही मेंटेन्ड है। फ्री कैश फ्लोज भी मेंटेन्ड है, प्रोपोर्शनेट में अगर मैं देखूँ थोड़े बेटर हो रहे हैं समय के साथ साथ। अब सबसे जो मेन चीज़ है, देखिए इंडस्ट्री PE जो है इसका 19 टाइम्स है, और इसका है 13 टाइम्स। और प्राइस टू बुक अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज इंडस्ट्री का है 3 टाइम्स, और इसका है 1.7 के अराउंड। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगता है कि, और जो इसकी DCF वैल्यूएशन के हिसाब से, और कुछ मेरे जो अपने वैल्यूएशन मेथड्स हैं जिन मॉडल्स में मैं रिलाई करता हूँ, उसके हिसाब से इसकी वर्थ जो फेयर वैल्यू है, दैट इज समवेयर अराउंड 80 रुपीज़ के अराउंड। और राइट नाउ ये प्राइस इसी के आसपास ट्रेड हो रहा है 82, 83 के अराउंड। तो मेरे इसके बारे में भी ये स्ट्रेटजी बनती है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, और मेरे पास 100 रुपीज़ एक स्टॉक में मुझे करना चाहिए पूरे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी मैं सेम उसी हिसाब से जो मैंने बजाज कंज्यूमर में बात किया था, यहाँ पर मैं एटलीस्ट 50% जरूर इन्वेस्ट करना चाहूँगा, 30 to 50% इस वर्तमान भाव पर। और अगर कोई स्टीप कोई करेक्शन मिल जाती है और अपॉर्चुनिटी कोई देता है मार्केट, तो जरूर मैं अगला पार्ट उसके नीचे यहाँ से 10-15% और मेरे को कुछ नीचे स्लिप होकर मिलता है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज इस प्राइस पर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टॉक, अगर मैं कंपैरेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को या इंडस्ट्री के स्पेसिफिक्स को देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ, जिसे हम रिलेटिव एनालिसिस बोलते हैं। दोस्तों, तीसरा स्टॉक है मेरा जो मुझे राइट नाउ बहुत अंडर वैल्यूड लग रहा है, वो है DB कॉर्पोरेशन।
पहले हम बात करते हैं कुछ कॉन्स से। उससे मुझे कुछ कॉन्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए रिवेन्यूज जो है अगर मैं देखूं पिछले 6 से 8 साल का, तो ऑन एन एवरेज ये गिर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन शायद नहीं है। नेट मार्जिन्स भी 15% ऑन एन एवरेज जो रहते थे उससे गिर के 11% के अराउंड हैं, यानी थोड़ा डिक्लाइनिंग पर लगता है। और अगर मैं बात करूं फ्री कैश फ्लोज की, फ्री कैश फ्लोज भी स्टेबल हैं, अगर ये रिड्यूस नहीं हो रहे हैं। जैसे रिवेन्यूज और नेट की मैं बात कर रहा था, नेट के प्रॉफिट मार्जिन्स की, तो ये भी इतना रिड्यूस नहीं हो रहा है, बल्कि थोड़ा सा प्लस में ही अच्छा है। मतलब उनके कंपैरेटिव अगर देखूं तो बेटर मेंटेन हो रहा है। और इन्वेंट्रीज और आपका अकाउंट रिसीवेबल्स, ये कुछ चेक में नहीं है मेरे हिसाब से। अकाउंट रिसीवेबल्स भी थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट में उतना बेटर नहीं है, और इन्वेंट्री भी कुछ हद तक। देखिए सबसे पहली बात जानने की, हर एसेट की एक वैल्यू होती है, चाहे वो अगर एक उतना ग्रोथ स्टॉक नहीं है या ग्रोथ कंपनी नहीं है या डिक्लाइनिंग कर्व में भी है कोई कंपनी, तो उसका भी एक सारे चीज़ों को, उन्हीं फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उनकी भी एक वैल्यूएशन बनती है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक की अगर वैल्यूएशन में इन सब चीज़ों को कंसीडर करता हूँ, DCF के साथ साथ मैं कुछ अपने मॉडल्स भी अप्लाई करता हूँ उसमें, जो मैं रिलाई करता हूँ, तो उसकी वर्थ मेरे हिसाब से राइट नाउ होनी चाहिए 90 रुपीज़ के अराउंड। एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है, इससे कुछ नीचे ही कर रहा है। करंट मार्केट प्राइसेस का 82, यानी एक डिस्काउंट पर ऑलरेडी अवेलेबल है। परंतु इस स्टॉक के बारे में जैसे कॉन्स को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि रिवेन्यूज और नेट मार्जिन्स थोड़ा डिक्लाइनिंग कर्व में है, तो इसको मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए या कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करें। पर हाँ, एक बहुत अच्छी राइट नाउ जो पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे, दैट इज समवेयर अराउंड 25% के अराउंड है ये मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इसमें दे सकता है विद इन 3 to 6 मंथ्स। तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अगर मैं 100 रुपये किसी में इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे अभी मैंने 2 स्टॉक्स में बात किया कि आज कुछ मैं पार्टली इन्वेस्ट करूँगा, बाकी में अगर कोई स्लिप होता है मार्केट या कोई बहुत सिग्निफिकेंट कोई करेक्शन दिखती है, तब मैं इन्वेस्ट करना कंसीडर करूँगा। बट इसमें मैं पार्ट्स में नहीं करूँगा, इसमें सिंपली मैं वन टाइम करना चाहूँगा, और वो भी जो मेरा स्टॉक के लिए प्रोपोर्शनेट है, जो एलोकेशन जो पार्ट है। अगर लेट से मैं 100 रुपये किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो यहाँ पर मैं 25 रुपये करना चाहूँगा, और वो भी वन टाइम ही। इससे ज़्यादा मैं इसकी वर्थ अभी नहीं समझता राइट नाउ। और कोई मेरे को अच्छे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन 1-2 साल बाद दिखने लगे तो बात अलग है। तो यहाँ पर मैं कुछ इन्वेस्ट करूँगा जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 82 के अराउंड, 80 या 82 के अराउंड, और विद टाइम ड्यूरेशन जो मैं माइंड में रखता हूँ 3 से 6 महीने का। और मेरा मानना है कि ये 100 to 105 के बीच में मेरे लिए एग्जिट पॉइंट का मौका ये स्टॉक दे सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और आपकी अपनी कोई और क्वेरीज हों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।